आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी के 3 गुण लिखिए। हमारा प्रश्न क्या है? मेंडलीव की जो आवर्त सारणी उसने बताई है उसके हमें क्या लिखना है? उसके 3 गुण लिखना है। तो आइए बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं कि आवर्त सारणी का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ क्या होता है? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि बच्चों इसका अर्थ क्या होता है? यानी कि तत्वों को यदि उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाएगा तो एक निश्चित अवधि के बाद उसी तत्व के समान गुण वाले तत्व क्या हो जाएंगे? वह भी कर्म होते जाते हैं। मतलब उनको भी हमें समान गुण वाले कर्म में रखना पड़ता है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं इसके 3 गुण। पहले हम इन 3 गुण को लिख लेते हैं बच्चों, फिर हम इसके बारे में एक एक करके समझेंगे। आइए बच्चों, हमने यहाँ अपने 3 गुण लिख लिए। हमारा पहला गुण कौन सा है? नए तत्वों की भविष्यवाणी। इसका अर्थ क्या है बच्चों? कि उन तत्वों की आवर्त सारणी में स्थान के आधार पर उन्हें उनकी भविष्यवाणी दी गई। यानी कि बच्चों इसका ये है मतलब बाद में खोजे गए जितने भी तत्व थे उनके परमाणु भारों के अनुसार बिना किसी अन्य तत्व के स्थान को छेड़े आसानी से रखा जा सकता है। मेंडलीव ने क्या किया था? जो नए हमारे जो तत्व थे उनकी भी भविष्यवाणी की थी उसने। ठीक है बच्चों, और उन्हें उनको उनकी आवर्त सारणी के स्थान पर आधार पर उन्हें उनकी भविष्यवाणी की थी उसने। और बाद में उसने जितने भी खोजे गए तत्वों के बारे में, परमाणु भारों के बारे में जितना भी उसने बताया था, उनको बिना उनके स्थान को छेड़े हुए आसानी से उनको रखा जा सकता है और उनसे रिएक्शन हमारी जो वो भी कराई जा सकती है। ठीक है, ये था हमारा बच्चों पहले का। अब आइए बच्चों, हम देखते हैं हमारा दूसरा, वह है तत्वों के अध्ययन की सुविधा। यानी कि हमारे जो तत्वों की जो सुविधा थी उसके लिए भी उसने बताया कि हमारे तत्वों की भी हम सुविधा कर सकते हैं। मतलब बिना किसी रुकावट के हम उसके साथ हमारे समीकरण को कर सकते हैं, रासायनिक समीकरण को। और तीसरा क्या बच्चों? इस आवर्त सारणी के आधार पर कई तत्वों के परमाणु भारों की त्रुटि को दूर किया गया। यानी कि जैसे कि हमें एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पर हम अपना उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ बच्चों हम अपना उदाहरण लेते हैं यूरेनियम का। यूरेनियम, ठीक है, क्या होता है? पहले जो यूरेनियम का परमाणु भार को संशोधित कितना करके किया गया? हमने इसके 120 से हमने इसको कितना कर दिया? 140 किया गया। यानी कि क्या किया गया? हमने इसका आवर्त सारणी जो है इसका हमने दूर कर दिया। कितना दूर कर दिया? 120 से 240 इसका संशोधित कर दिया। तो बच्चों ये थे हमारे मेंडलीव के 3 आवर्त सारणी। पहला था नए तत्वों की भविष्यवाणी की गई। ठीक है, उनके स्थान को बिना छेड़े हमने उनके रासायनिक समीकरण भी करा सकते हैं। उनको अपन बिना छेड़े रखे जा सकते हैं और उनके परमाणु बाहर भी जो है वह लगभग वैसे ही आते हैं। और दूसरा हमारा क्या था? तत्वों के अध्ययन की सुविधा रखी गई। और तीसरा क्या था? इस आवर्त सारणी के आधार पर कई तत्वों के परमाणु भारों में त्रुटि को दूर किया गया। तो बच्चों ये था हमारे इस प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।